हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ संजीव कुमार। हम आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे। थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को पढ़ाने से पहले हम उनके सिलेबस के बारे में कुछ चर्चा करना चाहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें आपका 3 सब्जेक्ट है। एक है आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग और तीसरा है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट। ठीक है, तो ये सब सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको अब सीधा आपको एनालॉग सीधा एनालॉग, ये सारा सब्जेक्ट का मतलब है कि ये आप सीधे आ रहे हैं थर्ड सेमेस्टर में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग पहले के सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, नथिंग। तो हमको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल का जानकारी देना पड़ेगा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये दोनों के बगैर आपको ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमको अगर ईमानदारी से पढ़ना है तो आपको पहले ये चीज़ पहले जानना होगा, बेसिक। उसमें सेमीकंडक्टर क्या होता है, वो सब फंडामेंटल जो चीज़ है बेसिक का, इलेक्ट्रिकल का, सब आपको फंडामेंटल सब जानना होगा। आपको थोड़ा सा फंडामेंटल जानकारी देते हैं। कोई भी देखिए इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो है, इलेक्ट्रिकल जो जितना भी कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट 2 तरीके का होता है। एक्टिव कंपोनेंट और दूसरा पैसिव कंपोनेंट। अब देखिए, नाम सही है, एक्टिव कंपोनेंट। इसमें आप इस एक्टिव कंपोनेंट के लिए आपको एक्टिव सोर्स का आवश्यकता पड़ेगा। इसमें आपको एक एक्टिव सोर्स चाहिए। इस कंपोनेंट को फंक्शन कराने के लिए एक्टिव सोर्स चाहिए। तो इस तरह का एक्टिव कंपोनेंट कौन कौन सा होता है? जितना सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, जैसे आपका एग्जांपल हो गया, आपका डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है। पैसिव कंपोनेंट में इसके लिए कोई भी आपको सोर्स का, एक्टिव सोर्स को ज़रूरत नहीं है। इसके लिए कोई एक्सटर्नल सोर्स का ज़रूरत नहीं है, मतलब नो एक्सटर्नल सोर्स रिक्वायर्ड। इसका एग्जांपल क्या क्या होता है सब हम लोग जानते हैं पहले से, लेकिन सब जानते नहीं कि अब ये एक्टिव है कि पैसिव है। तो ये सब जितना जो है आपका रेसिस्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, ये सारा कंपोनेंट जो है वो पैसिव कंपोनेंट है। ठीक है, ये सब फंडामेंटल सब जानकारी है जो सबको चाहिए। इसके बगैर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उतना अभी ध्यान नहीं दिए होंगे। इसका जो सबसे बेसिक चीज़ है इलेक्ट्रिकल का, ओम्स लॉ आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। ठीक है, ओम्स लॉ पहले भी पढ़े हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर V इज इक्वल टू IR। V क्या होता है? वोल्टेज।
वोल्टेज ड्रॉप। आई क्या होता है? करंट। आर को हम लोग क्या बोलते हैं? आर को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। ठीक है, सबका आपको मेजरिंग यूनिट भी आपको जानना है, जैसे आपको मेजरमेंट भी पढ़ना है, सबका मेजरिंग यूनिट आपको जानना है। ये सब जानते थे, अब इसको कभी याद रखना है। वोल्टेज का यूनिट क्या होता है? वोल्ट, कैपिटल वी से हम लोग दिखाते हैं। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर, इसको हम लोग ए से दिखाते हैं, कैपिटल ए से। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम, इसको हम लोग इस सिंबल में दिखाते हैं। इस तरह से वर्ड में हम लोग ओम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल का जानकारी है। और भी जैसे आप लोग इलेक्ट्रिकल का सबसे बेसिक चीज़ है जो कंपोनेंट सब है। जैसे मान लीजिए ज़्यादातर यूज होता है कंपोनेंट आपका रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस का जो है कनेक्शन है दो तरीके का होता है। रेसिस्टेंस इन सीरीज, रेसिस्टेंस इन सीरीज। अब सीरीज में क्या होता है? दो रेसिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग एक ही सीरीज में जोड़ते हैं, एक ही वायर से जोड़ देते हैं कैस्केड में। जैसे मान तो रेसिस्टेंस का सिंबल ऐसे होता है, जैसे एक रेसिस्टेंस मान लिए मेरा R1 है, दूसरा रेसिस्टेंस मेरा R2 है, तो सब सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो उसको क्या करेंगे? एक ही वायर से, एक ही सप्लाई से जुड़ जाएगा। ये आपका हो गया सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो अब इसका भी फॉर्मूला होता है। अब ये आपका हो गया सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो अब इसका भी फॉर्मूला होता है। अब आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि रेजिस्टेंस अगर सीरीज है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस ये होता है, दोनों का सम हो जाता है, R1 प्लस R2। उसी तरह एक दूसरा कनेक्शन है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इन पैरेलल इसमें क्या करते हैं? करंट इसमें जो है सीरीज में कनेक्शन क्या है? एक ही करंट जो है वो सब में फ्लो कर रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं सीरीज कनेक्शन। जिसका एग्जांपल हम लोग घर में यूज करते हैं, जब हम लोग दिवाली के समय ट्यूनिंग लाइट लगाते हैं, वो हमारा सब क्या है? सीरीज कनेक्शन। और घर के अंदर हम लोग जो सप्लाई लिए हुए हैं, अलग अलग सब जगह बोर्ड बना हुआ है ना, सब हमारा क्या है? वो पैरेलल कनेक्शन है। तो करंट को हम लोग क्या कर दिए हैं? डिवाइड कर दिए हैं। तो देखिए पैरेलल कनेक्शन ऐसे होता है। इसका डायग्राम, दो रेजिस्टेंस जैसे मान लीजिए आपका ये है, तो उसको हम लोग सप्लाई से पैरेलली जोड़ देते हैं। यहाँ से पैरेलली जोड़ दिए, पैरेलली, यही हमारा हो गया पैरेलल कनेक्शन। तो इस केस में मेरा टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है? RT = इसका सब फॉर्मूला याद रखना है, R1 × R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो मेरा कहने का मतलब ये सब जो है फंडामेंटल जो है जानकारी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से पहले सब रखना होगा। ये तो हम आपको जानकारी दी है इलेक्ट्रिकल के बारे में। उसी तरह आपका जो सिलेबस है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सीधा आपका एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स है। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने से पहले हमको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना होगा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हमको सबसे पहले सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में जानना होगा। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कौन कौन सा होता है? तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो होता है आपका डायोड होता है, ट्रांजिस्टर होता है, एक्सेट्रा, ये सब है। ये सब के बारे में आपको पढ़ना है, डायोड और ट्रांजिस्टर। अब डायोड ट्रांजिस्टर किससे बना होता है? सेमीकंडक्टर से बना हुआ होता है। तो पहले हमको आपको जानकारी देना होगा सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर काम कैसे करता है, उसके द्वारा फिर डायोड कैसे फॉर्म हुआ, तो डायोड फिर कैसे काम करता है, डायोड में कौन कौन सा करंट होता है, डायोड किस कंडीशन में करंट फ्लो करेगा, ये सब का जानकारी आपको पहले सब लेना होगा। ठीक है, दैट्स ऑल आज के लिए।